सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके पर जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही 30 क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख ले उनके आंसर्स के साथ में। अगर पेपर में आता है तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। सो सबसे हमारा पहला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? प्रश्न 2 बार एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है। सबसे बेसिक प्रश्न है, ये पूछा जाने वाला। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें आज़ादी के समय इनका योगदान को देखते हुए इन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा, क्योंकि इनके ही जन्मदिन पर, इनके ही जयंती के अवसर पर एकता दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि एकता दिवस किनकी याद में मनाया जाता है, तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? प्रश्न लेटेस्ट वाला है और ये प्रश्न पूछा गया था और पूछा भी ये जा सकता है, रिपीट हो सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, असम। असम राज्य में भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है, योग के कितने चरण है? प्रश्न 2 बार रेलवे में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो रिपीट हुए हैं वही प्रश्नों की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। योग के कुल 8 चरण होते हैं। योग के कुल 8 चरण होते हैं। अगला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीटर ने। पीटर नामक वैज्ञानिक ने घड़ी का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, राणा प्रताप। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। प्रश्न अच्छे से याद में रख ले। अगला सवाल, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? प्रश्न 2 बार रेलवे में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 80%। 80% दिमाग में पानी होता है, 80%। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सफ़ेद। अंतरिक्ष में सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता है। अगला सवाल, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, सैमसंग मोबाइल साउथ कोरिया की कंपनी है। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न अभी महानगर पालिका के पेपर में, नगर परिषद में और 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। सो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो है मुंबई में। ऑप्शन ए, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न 2 बार आ चुका है पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है गोवा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, गोवा। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। सो जयपुर स्थित है। ऑप्शन ए, हवा महल स्थित है जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है, जयपुर में। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो उसका भी आंसर होता है जयपुर, क्योंकि जयपुर कहलाता है गुलाबी शहर, यानी पिंक सिटी के नाम से। सो हाल ही में यहाँ पर अभी हवा महल जो स्थित है वो है जयपुर में, जो क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? प्रश्न 2 बार आरटीओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 18 साल। 18 साल होता है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की जो उम्र है वो है 18 साल। अगला सवाल है,
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? प्रश्न एमपीपीएससी के पेपर में और यूपी पुलिस के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, ऑप्शन ए है भारत रत्न। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है ऑप्शन ए भारत रत्न पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? प्रश्न एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी बीकानेर। बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है, बीकानेर में। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? प्रश्न 2 बार एसएससी के पेपर में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, 5 बार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत पर 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट गाइज, ये प्रश्न 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की थी, जो कि है गुजरात में। अगला सवाल, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी कबड्डी खेल के एक दल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, ऊंट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी 30 वर्ष। ऊंट का लगभग जीवन काल होता है 30 वर्ष का। सो राइट कर ले 30 वर्ष। अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? प्रश्न आया हुआ है रेलवे में और बैंक एग्जाम में 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बैंक ऑफ भारत। बैंक ऑफ भारत, स्टेट बैंक का पुराना नाम था बैंक ऑफ भारत। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? प्रश्न 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये रेलवे पे ही बेस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 1950 में। भारतीय का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था 1950 में। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी और या कौन सी थी? प्रश्न एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता में दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो थी कोलकाता। इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। सो राइट डाउन इज चंद्रगुप्त। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? प्रश्न रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन है अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? प्रश्न 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? प्रश्न नगरपालिका में और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी रज़िया बेगम। रज़िया बेगम जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? प्रश्न रेलवे में 2 बार और महानगर पालिका में 1 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मैसूर। मैसूर, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अजंता गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो
सबसे पुराना स्मारक है दिए हुए ऑप्शंस में से? प्रश्न आया हुआ है टीचर भर्ती के पेपर में। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? प्रश्न 2 बार रेलवे में आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आ चुका है रेलवे में 2 बार। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद जो थे वो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? प्रश्न आया हुआ है रेलवे में और यूपीएससी के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है 4, 4। वेदों की संख्या कुल 4 है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सारनाथ। सारनाथ में। प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो या फिर कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और वीडियोस को देखते रहे।